नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे, क्या विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा अथवा नहीं। नियमावली के अनुसार जो प्रोन्नति देने का नियम है दोस्तों, तो प्रोन्नति कब दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा, और वरीय कौन होंगे, विशिष्ट शिक्षक होंगे तो किस प्रकार से वरीय होंगे, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षक अपने ही विद्यालय में राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं नियोजित शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद, तो वो नियमावली के अनुसार बने हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो विशिष्ट शिक्षक की नियमावली आई थी वो 26 दिसंबर 2023 को आई थी, और नियमावली में दोस्तों अपने ही विद्यालय में योगदान करने का या राज्यकर्मी करने का कोई दिशा निर्देश जो पुराना नियमावली था 2023 का नहीं था उसमें दोस्तों। अब जब शिक्षा विभाग को उसी विद्यालय में अपने ही पद पर विशिष्ट शिक्षक बनाना था, तो उन्होंने नियमावली में संशोधन किया, और संशोधन करने के उपरांत तब जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिए थे, वो अपने ही विद्यालय में राज्यकर्मी के तौर पर विशिष्ट शिक्षक के पद पर वो योगदान किए हैं। यानी कि विशिष्ट शिक्षक जो भी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है दोस्तों, वो एक नियमावली के अनुसार हो रहा है। यदि पहले वाले नियमावली में अगर कोई चीज़ अस्पष्ट नहीं है तो उस पर संशोधन किया गया है, तब उसका इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जो पहला नियमावली था दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, एक बार उसका फिर से पुनरावलोकन करना चाहेंगे दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में जो 26 दिसंबर 2023 को आया था दोस्तों, नियमावली में कहीं पर भी विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं है दोस्तों। सेवा निरंतरता का लाभ का जिक्र नहीं है। यदि भविष्य में कभी विशिष्ट शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, यदि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, उसके लिए संभवतः जो नियमावली है उसमें संशोधन होगा, तभी ऐसा हो सकता है। नियमावली में कहीं पर भी सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा इसका जिक्र नहीं है दोस्तों, और जो भी हो रहा है वो नियमावली के अनुरूप ही हो रहा है। जो पुराना नियमावली था दोस्तों, उसमें सिर्फ 3 बार सक्षमता परीक्षा होगा, इसका जिक्र था कि 3 बार ही परीक्षा दे पाएंगे, लेकिन संशोधन नियमावली में जो है उसको बढ़ा करके 5 बार कर दिया गया था, और उसमें कुछ सर्विस कोड जोड़े गए थे दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों को जो अनुमान्य वेतन मिलेगा वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा विशिष्ट शिक्षक नियमावली संशोधित 2024 के द्वारा ही मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, और पॉइंट नंबर 8 है, और पॉइंट नंबर 9 है, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं अपने ही विद्यालय में योगदान करके, उनके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो विशिष्ट शिक्षक का नियमावली पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, वो दर्शाता है वरीयता, कि विशिष्ट शिक्षकों में से वरीय कौन होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनका नियोजन इकाई पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद इस प्रकार का है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक का संवर्ग है दोस्तों, वो जिला संवर्ग हो गया, और संभवतः राज्यकर्मी बन गए। तो राज्यकर्मी जो है स्थानीय निकाय के शिक्षकों से वरीय होंगे। लेकिन जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो बहुत से शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो उनका वरीयता का निर्धारण क्या होगा दोस्तों? तो वरीयता का निर्धारण जो नियमावली है पॉइंट 7 उसके द्वारा किया जाएगा, कि जिला स्तर पर वरीयता का सूची तैयार किया जाएगा। बेसिक ग्रेड का अलग, स्नातक ग्रेड का अलग, माध्यमिक शिक्षकों का अलग, और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का अलग, वो वरीयता सूची तैयार किया जाएगा, और उसमें डिफरेंशिएट किया जाएगा दोस्तों, जो प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा था नियोजित रहते हुए, और प्रशिक्षित जो वेतन प्राप्त करने की तिथि है दोस्तों, एक उसको मापदंड मानेगा, और उसी के अनुसार जो सीनियर जूनियर हैं उसका निर्धारण करेगा विभाग। यदि एक ही तिथि से बहुत से शिक्षक प्रशिक्षित वेतन ले रहे हैं या मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा दोस्तों, जन्म तिथि के अनुसार किया जाएगा। और बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनका प्रशिक्षण तिथि एक ही हो, जन्म तिथि एक ही हो, तो उनका नाम का अल्फाबेट के अनुसार उनका वरीयता का निर्धारण किया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों में। लेकिन विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षकों से वरीय होंगे, इस लेकर के वरीय होंगे दोस्तों,
क्योंकि विशिष्ट शिक्षक का जो कैडर है वो जिला कैडर हो गया है और वे राज्यकर्मी बन गए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री ने सदन में कहा था कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनको विद्यालय अध्यापक से वरीय बनाने का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है, तो संभवतः वही वरीय होंगे। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में पॉइंट नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। जो नियमावली में दिया गया है दोस्तों, नियमावली में यह दिया गया है कि जिला समवर्ग होगा, राज्यकर्मी बनेंगे, विद्यालय अध्यापक के जैसा उनको सुविधा मिलेगा और विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी द्वारा जो शिक्षकों की बहाली होती है उनके बराबर करने के लिए ही सक्षमता परीक्षा लेकर के विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है या नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाया जा रहा है। जो नियमावली है उसमें वेतन के रिगार्डिंग क्लियर है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक को पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन मिलेगा, पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। पे प्रोटेक्शन जो होता है दोस्तों वो ये होता है कि आपका मूल वेतन जितना अभी है, जब आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बन जाएंगे तो आपका मूल वेतन अभी के मूल वेतन से कम नहीं होगा। उसके अतिरिक्त दोस्तों कि नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। जो फिटमेन मैट्रिक्स विशिष्ट शिक्षक नियमावली में शिक्षा विभाग द्वारा जो दिया गया था उसी फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार सभी विशिष्ट शिक्षकों को अनुमान्य वेतन मिलेगा और योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षकों को नियमावली के अनुरूप विशिष्ट शिक्षक का वेतन मिलेगा। और जो वेतन मिलेगा दोस्तों वो फिटमेन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा। फिटमेन मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है, यानी फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिलेगा वही जो है उनका फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार पे प्रोटेक्शन दे होगा। और जो अनुलग्न क है दोस्तों जिसके अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा वो एक बार देख सकते हैं। यही फिटमेन मैट्रिक्स है दोस्तों अनुलग्न क। इसी के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके या सक्षमता परीक्षा पास करके बनेंगे उनको जो वेतन का भुगतान किया जाएगा इसी फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार किया जाएगा दोस्तों। जो मूल वेतन होगा वो नियोजित रहते हुए जो मूल वेतन मिल रहा था उससे कम नहीं होगा, उससे अगला वाला इंडेक्स हो सकता है। जैसे कि 2016 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 2024 में 26,000 समथिंग था, तो 26,000 समथिंग के आगे दोस्तों उनको जो विशिष्ट बनने के बाद जो मिलेगा तो वो 26,520 रुपया मिलेगा। यदि एक इंक्रीमेंट और सरकार जनवरी का दे देती है तो 27,320 रुपया हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों बेसिक ग्रेड का, स्नातक ग्रेड का, माध्यमिक शिक्षक का, उच्च माध्यमिक शिक्षक का वेतन का निर्धारण इसी फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार किया जाएगा दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता नहीं मिलेगा लेकिन पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा और इसी फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार उनको अनुमान्य वेतन मिलेगा। और विशिष्ट शिक्षकों को जो मिलेगा दोस्तों वो है प्रोन्नति, यानी विशिष्ट शिक्षकों को जो है प्रमोशन पदोन्नति किया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा दोस्तों? 8 वर्ष के लगातार सेवा के बाद। यानी जो सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा ऐसा नियमावली में कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि उनको मिलेगा, लेकिन नियमावली में है कि पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा और पदोन्नति किया जाएगा। पदोन्नति कब किया जाएगा? 8 वर्ष के लगातार सेवा के बाद। जो शिक्षक 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं अपने विद्यालय में, 1 जनवरी 2033 के बाद विभाग अपनी रिक्ति के अनुसार, अपने नियमानुसार शिक्षकों का जो है पदोन्नति कर सकेगा, लेकिन उसके लिए दावा नहीं कर पाएंगे। जो बेसिक ग्रेड के आज विशिष्ट शिक्षक हैं 8 साल बाद वे स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। जो स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक हैं 8 साल बाद स्नातक ग्रेड के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं 8 साल के बाद 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। और जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 के विशिष्ट वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। और प्रमोशन के बाद उनको जो वेतन मिलेगा दोस्तों संभवतः 6 to 8 के वर्ग इसके इंडेक्स के अनुसार मिलेगा। और वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं दोस्तों और उनका सेवा 12 साल का हो गया है या उनकी प्रशिक्षण जो उन्होंने प्राप्त किया है उसका 12 साल हो गया है, तो उनको प्रमोशन दिया जाएगा। 12 साल के कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। किनको? नियोजित शिक्षकों को जिन्होंने सक्षमता का परीक्षा नहीं दिया था उनको जो प्रमोशन दिया जाएगा दोस्तों किस प्रकार से दिया जाएगा? मान जाते हैं कोई शिक्षक हैं जिनकी सेवा 12 साल हो गई है या उनका प्रशिक्षण का तिथि का 12 साल हो गया है और वे अभी बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं,
तो उनको प्रमोशन 6 to 8 में दिया जाएगा, यानी कि प्राइमरी सेक्शन के शिक्षक वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे और आने वाले समय में जो वो सक्षमता का फॉर्म भरेंगे दोस्तों, वो स्नातक ग्रेड यानी 6 to 8 का सक्षमता का फॉर्म भरेंगे और जब वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो स्नातक ग्रेड का जो विशिष्ट शिक्षक का अनुमान्य वेतन होगा वो उनको मिले। तो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं दोस्तों, मान्य उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उनको जो है पदोन्नति किया जाएगा बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड से जो स्नातक ग्रेड के वरीय शिक्षक हैं उसमें किया जाएगा। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं दोस्तों, जैसा कि विशिष्ट शिक्षक का जो योगदान करने का जो दिशा निर्देश था दोस्तों, उसमें ये था कि जिस तिथि को आप योगदान करेंगे विशिष्ट शिक्षक के रूप में, आप स्वतः अपने पद से यानी स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से विरमित समझे जाएंगे, आप दोबारा उस पद पे नहीं जा सकते हैं। तो संभवतः आपकी सर्विस वहां पर समाप्त हो गई नियोजित के तौर पर और नियमावली के अनुसार आपको सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दिया जाएगा दोस्तों आपको पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा और फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार आपको अनुमान्य वेतन मिलेगा। लेकिन जहां तक बात नियोजित शिक्षकों का है दोस्तों, अगर 12 साल का सेवा हो गया है, नियमानुसार उनको प्रमोशन दिया जाएगा बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड से वरीय स्नातक ग्रेड में दिया जाएगा। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, 8 साल वे सेवा करेंगे। 2025 में वे विशिष्ट शिक्षक बने हैं, संभवतः 2033 में उनको पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा और नियमावली के अनुसार अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकेगा। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। यानी जब आप बेसिक ग्रेड से आपका पदोन्नति 6 to 8 में किया जाएगा तो 6 to 8 का जो योग्यता होना चाहिए दोस्तों, वो आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का पदोन्नति किया जाएगा 8 साल की सेवा के बाद। और जो वरीयता का निर्धारण है वो जिला स्तर पर किया जाएगा दोस्तों नियमावली के पॉइंट के 7 के अनुसार। और सर्विस कंटिन्यूटी सेवा निरंतरता का लाभ का जिक्र नियमावली में नहीं है, संभवतः वो नहीं मिलेगा दोस्तों। यदि आने वाले समय में सेवा निरंतरता का लाभ विशिष्ट शिक्षकों को मिलता है तो इसके लिए नियमावली में संशोधन होने की संभावना है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।